guys, I am here with daily use English speaking practice sentences. These sentences are very common sentences which everyone use in their daily life. So dear friends, आप भी इसी प्रकार sentences के थ्रू इंग्लिश सीखना चाहते हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए पंकज इंस्टीट्यूट ऑफ इंग्लिश तथा इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करिए। शुरू करते हैं हमारे आज की बात। माई माइंड इज रेस्टलेस। कभी कभार किसी चीज को लेकर के आप बहुत ज्यादा परेशान होते हैं और कोई आपसे पूछना चाहता है कि क्या बात है, आप कहना चाहते हैं कि मेरा मन बेचैन है सॉरी, तो इसको बोलेंगे माई माइंड इज रेस्टलेस। माई माइंड इज रेस्टलेस। व्हाट आर यू डूइंग हियर। जब किसी स्थान पे आप पहुंच जाते हैं और आप एक्सपेक्ट नहीं करते हैं कि वो व्यक्ति वहाँ पे हो सकता है, तो और जब वहाँ पे वो मिलता है तो आप पूछते हैं आप यहाँ कर क्या रहे हैं। What are you doing here? What are you doing here? जब कोई फैक्ट आपके सामने आता है, कोई राज खुल के आता है और आप क्लियर करना चाहते हैं कि सही है कि गलत है, तो बोलते हैं क्या यह सच है या गलत। तो इसको इंग्लिश में बोलते हैं इज दिस ट्रू और फॉल्स। इज दिस ट्रू और फॉल्स। आप इस बारे में क्या सोचते हैं। जब किसी सब्जेक्ट को लेकर, किसी बात को लेकर के विचार कंसीडरेशन चलता है और आप किसी व्यक्ति की राय जानना चाहते हैं तो बोलते हैं व्हाट डू यू थिंक अबाउट इट। आप इस बारे में क्या सोचते हैं। तो इस प्रकार से। और जब किसी व्यक्ति के पास आप जाते हैं कि आप थोड़ा सा ये काम कर दो मेरा, या कुछ भी वर्क देते हैं और वो कहता है मैं बहुत थका हुआ हूँ, तो आप कहते हैं कि मैं जानता हूँ आप बिल्कुल भी नहीं थके हैं। यू आर नॉट टायर्ड एट ऑल। यू आर नॉट टायर्ड एट ऑल। जब हम कोई भी सामान किसी व्यक्ति को दिखाते हैं और वो कहता है मैं भी ये खरीदना चाहता हूँ, और आप जानते हैं कि वो व्यक्ति उतना पैसा खर्च नहीं करेगा, तो आप बोलते हो इट विल बी एक्सपेंसिव फॉर यू। यह आपके लिए महंगा होगा। यह आपके लिए महंगा होगा। मेरा एक कलीग जो बहुत दिनों से बीमार चल रहा था, जब मैं उसके यहाँ पहुँचा और मैंने उससे पूछना चाहता था कि क्या आपकी तबीयत अब ठीक है, तो इसको इंग्लिश में बोलेंगे आर यू फीलिंग वेल नाउ। आर यू फीलिंग वेल नाउ। नेक्स्ट सेंटेंस है मेरे फ्रेंड का बहुत अच्छे जगह एक सिलेक्शन हुआ और उसने एक विशाल पार्टी, ग्रैंड पार्टी दी और बोले खाओ जिसको जो कुछ भी खाना है, जो खाना है खाओ। तो इसको इंग्लिश में बोलते हैं ईट व्हाट एवर यू वांट टू ईट। ईट व्हाट एवर यू वांट टू ईट। जो खाना है खाओ। आर यू गेटिंग नर्वस नाउ। किसी बात को लेकर के आप बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होते हैं, लेकिन जब मौका आता है शुरू करने का तो आप थोड़ा सा घबराने लगते हैं और आपको कहना चाहते हैं क्या अब आपको घबराहट हो रही है। कोई आपसे पूछता है क्या आपको अब घबराहट हो रही है, तो इसको इंग्लिश में बोलेंगे आर यू गेटिंग नर्वस नाउ। आर यू गेटिंग नर्वस नाउ। डोंट ट्राई टू बी इनोसेंट। जब किसी व्यक्ति को आप अच्छी तरह से जानते हैं कि वो बिल्कुल भी मासूम नहीं है, बिल्कुल भी निर्दोष नहीं है और आपके सामने बड़ा मासूम बनने की कोशिश करता है, तो आप कहते हैं कि मैं आपको अच्छी तरह से जानता हूँ, मासूम बनने की कोशिश मत करो। डोंट ट्राई टू बी इनोसेंट। तो डियर फ्रेंड, इसी प्रकार के डेली यूज इंग्लिश सेंटेंसेस के लिए प्लीज सब्सक्राइब कीजिए पंकज इंस्टीट्यूट ऑफ इंग्लिश, तथा यदि आप चैनल के लिए नए हैं तो प्लीज इसे सब्सक्राइब करिए। इन सेंटेंसेस की प्रैक्टिस करिए, पढ़कर, सुनकर या लिख करके, जिसके द्वारा आप भी इस प्रकार के सेंटेंस अपने कन्वर्सेशन में यूज कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।